कटते सी रातों में तश्नगी सी बातों में बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में। उसका शौक मेरी जेब का सुराख है। वो इतने पैसे खर्च करती कपड़ों पर और फिर भी मुझे जिल्लत मिलती है। वो हर वक्त अपने बाप का पैसा और अपने हुस्न के कसीदे पढ़ती रहती है। इस तूफान का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये जंग मैं खुद लड़ूंगी। जंग? क्या लड़के लड़ने वाले आ रहे हैं? डार्लिंग, इतने पोश एरिया में इतना बड़ा घर। हाँ, वैसे डार्लिंग, क्या कीमत होगी इस घर की? 15 से 20 करोड़ तो होगी। भटकती तेरी यादों में। याती लौटना क्यों शुरू हो गए? अरे ऐसी बस थोड़ी कमर सीधी कर रहा था। तुम्हें तो मैंने सीधा कर दिया है, लेकिन ये तुम्हारी कमर का मैं क्या करूं? अरे डार्लिंग, बस थोड़ा थक गया था ना। मैंने तो तुम्हें किसी पेड़ पर चढ़ा कर बोला था सारे आम तोड़कर लेकर आ जाओ। अरे डार्लिंग, इतना लंबा सफर था, थोड़ा सा थक गया। हाँ, आप जहाज में आए हैं तो ये हाल है, पैदल चल के आते तो पता नहीं क्या हाल होता है। मैं पिंडी से पैदल आता क्यों? अगर मैं कहती तो आना पड़ता। हाँ, तुम कहती थी ना, दौड़ा दौड़ाता, सर के बुलाता, उछलता कूदता था, क्यों नहीं आता? दिलदार, हम यहाँ क्या कर रहे हैं दिलदार? मेरा दिल करता है यहाँ पे आके अपना बेडरूम देखे। जानू, हमें जासूसी के लिए भेजा गया। तो ये जासूसी तुम्हारी अम्मा भी तो कर सकती थी। Why are we here? अरे वो जवानों का काम है ना। अब जासूस जवान हो और उसके साथ साथ खूबसूरत भी हो तो उसका काम और आसान हो जाता है। तुम मुझे खूबसूरत कह रहे हो। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमें ना इस घर से ना फौरन अरीबा को निकालना होगा। हाँ, तो बस आज रात की बात है। कल सुबह वैसे भी तुम्हारा वकील कोर्ट के ऑर्डर लेके आ ही जाएगा। पता है मुझे लेके आ जाएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुश्ताक ने ये घर अरीबा को गिफ्ट किया था। अरे ऐसे कैसे गिफ्ट कर दिया? ये कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी थोड़ी है जो रैपिंग पेपर में पैक करके गिफ्ट कर दिया जाए। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बाकायदा कानूनी कार्रवाई होती है। की थी मुख्तार, मगर शायद अरीबा के पास एविडेंस नहीं है, इसीलिए चुप रही। हाँ, तो चुप रहना ही उसके लिए बेहतर है। भाई, जिसके पास गिफ्ट का पेपर नहीं उसके पास कुछ नहीं। हाँ, मेरी कोर्ट में हेयरिंग तो हो चुकी है, बस मुझे ऑर्डर्स चाहिए, उसके बाद ये घर मेरा हो जाएगा। वैसे डार्लिंग, मुश्ताक की छोड़ी गई जायदादों में से ये घर सबसे बड़ा है। ये भी मिल जाएगी हमें डार्लिंग। दिलदार, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? अरे देखो इन्हें जानू, इंसान जायदादें बनाते हैं और फिर उसके ऊपर लड़ते हैं। हम बिल्कुल ठीक है, जहाँ जगह मिल गई बैठ गए, जहाँ जगह मिली अपना ही है। हाँ, ऐसा ही है। अब मेरी बात सुनो, तो हो गई जासूसी, अब चले? हाँ, वो जरूरी कागजात की मालूमात हो गई, चलो। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ, तुझे क्या पता? अरे तुम यही सोच रही हो ना कि महंगाई बहुत हो गई है। हाँ भैया, महंगाई ने तो जान ले ली है। अब तुम ये भी सोच रही होगी कि मुझे पान खाना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, सारी महंगाई आके मेरे पानदान पे खत्म हो गई? अरे अम्मा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम सोच क्या रही थी पान छोड़ने के अलावा? मैं ये सोच रही थी कि ये दो कमीने जो आए हैं ना, ये तो बहुत मक्कार लगे। वाह अम्मा वाह, एक ही जुमले में दो खुसूसियात बता दी, मक्कार और कमीने। वाह, ये दोनों अगर आ गए ना तो हम लोगों को तो बाहर निकाल दे। अम्मा हम करेंगे क्या फिर? हमारी तो खानदान में भी कोई इज्जत नहीं है, कौन रखेगा हमें? लेकिन अरीबा जो है ना, वो बहुत अच्छी है, वो हमें नहीं निकालेगी। तो बस ठीक है, अब कुछ भी हो जाए हमें अरीबा का ही साथ देना है। लेकिन इसके लिए हमें अदालत जाना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, तुम पैसे लेकर झूठी गवाही दे देना,
भाई तुमने अब्बा के भाई को भी तो जेल करवाई थी ना, झूठी गवाही देकर। अरे वो तेरे अब्बा का भाई जो है, तेरे अब्बा की 4 भैंसे खा गया था, भूल गया है तू? है और तेरे अब्बा को जंगल भेज दिया। ये मैंने भैंसों को यहाँ जाते देखा है। अम्मा वैसे बड़ा टाइट सीन था वो, 4 भैंसे खा गया बंदा यार। मुझे लगता है कि रीबा हक पे है, हमें उसका ही साथ देना चाहिए। हाँ तो हम अरीबा का ही साथ देंगे अम्मा। तुम पान तो बना दो एक। भाई पान बहुत महंगे हो गए, पान बनाना थोड़ा सा आधा बना दो। आधा नहीं मिलेगा, ये 1 टुकड़ा मिलेगा, ठीक है? नहीं बना दो। चलो ये लो। चालिया तो नहीं खाते ना तुम, ये खाओ। चलो ठीक है, तुम सोचो। वकील साहब, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन ये पेपर मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे मालूम है कि अगर ये पेपर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरे मामा पापा की आखिरी निशानी और मेरा हक ज़रूर मिलेगा। जी जैसे ही कुछ मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। क्या कर रही हो मंतिशा? इस बेचारी बच्ची पर भूत चढ़ गए और एक एक करके इसने अपने सारे घर वालों को मार दिया। यहाँ मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और तुम किताबों में मौत ढूंढ रही हो। अल्लाह ना करे। अच्छा क्या कहा वकील साहब ने? वही एक बात कि अगर पेपर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, फैसला मेरे खिलाफ होगा। वैसे मेरी मामा के मामू हैं और उनके कोर्ट में बहुत ताल्लुकात हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? जज हैं? नहीं जज तो नहीं है। तो वकील हो? अरे नहीं यार, वो कोर्ट के सामने ना उनका मेडिकल स्टोर है, तो सारे जज और वकील उनके पास आते हैं दवाइयाँ लेने। मंतिशा थैंक यू सो मच, तुम रहने दो। अरीबा, तुम इतने सड़े हुए कमरे में रह रही हो? ये मेरी दादी का कमरा है। अब दादी तो रही नहीं है, तो दादी के कमरे में रहने का क्या फायदा? तुम इतनी मुश्किलों में क्यों रह रही हो? वापस दुबई क्यों नहीं चली जाती? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, इस घर में रहने के लिए आई हूँ। ये घर तुम्हारा कभी भी नहीं था, ये मेरे शौहर का घर था और अब मेरे नाम हो रहा है। जी नहीं, ये घर पापा ने मुझे गिफ्ट कर दिया था, इसलिए ये मेरा घर है। गिफ्ट कर दिया था? एनी प्रूफ? नहीं है ना? कल मेरा वकील कोर्ट के ऑर्डर्स देकर आ जाएगा और उस पर लिखा हुआ होगा ये घर मेरे नाम हो रहा है, और अगर किसी को एतराज हो तो 7 दिन के अंदर अंदर हमसे राब्ता कर लें। हाँ, और 7 दिनों में किसने राब्ता नहीं किया तो ऑटोमेटिकली घर शीबा के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इस घर में तुम्हारी आखिरी रात है। दिल भर के सुकून से अपने खानदान की रूहों के साथ मुलाकात कर लो। बाय। चलो डाल। गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। अम्मा अगर कागज ना मिले तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, वो लोग आके नहीं से इसके घर से निकाल देंगे। कागजात बहुत जरूरी है। अरे अम्मा मेरी बात तो पूरी होने दें। अगर कागज ना मिले तो जाली बना लेंगे। अरे भाई तुम तो रहने ही दो, तुमने मेरी जाली डिग्री बना के दी थी, मैं कॉलेज गया हूँ, उन्होंने देख के जलील करके मुझे निकाला है। अरे यार वो साबिर ने बनाई थी, अब हम बनवाएंगे साकी से। पागल हो गए हो तुम? जाली पेपर्स कोर्ट में दिखाएंगे तो वो मुझे भी अंदर कर देंगे और साथ साथ तुम सबको भी। अच्छा तो फिर क्या करें? पापा में कागज ढूंढने होंगे और वो ही वाले। अरे पर पेपर्स मिल कहाँ रहे हैं? अब अरीबा कहीं कोई गोट्स वोट्स तो नहीं खा गई, बकरी बकरी? नहीं, पेपर्स यही हैं। मेरा दिल कहता है पेपर्स इसी घर में हैं। भाई अगर अरीबा का दिल कह रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार सब मिलके ढूंढ ही लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक है, और जिसको सबसे पहले मिल जाए ना वो अगले बंदे को सीटी बजा के बता दे। हाँ ये ठीक है। ये गलत है। मुझे सीटी बजानी नहीं आती, मैं कैसे बताऊंगा? अम्मा ये, अरे भाई पहली बात तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, और अगर मिल जाए ना तो तुम ताली बजा देना। अच्छा अच्छा ठीक है अब सुनो, कहाँ कहाँ ढूंढना है? लॉन की मिट्टी से लेके पानी की टैंकी तक कोना कोना छान मारना है, कोई जगह छोड़नी नहीं है। कागजात बहुत लाजमी हो गए हैं। लेकिन मेरी अलमारी में कोई नहीं घुसेगा, वहां मेरी कुछ प्राइवेट चीजें हैं, ना कर, मुझे भी दिखाओ। ये इन सब बातों का वक्त नहीं है, चलो ढूंढे। चलो 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 भाई। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं जा सकती। भटकती तेरी यादों में
अरे भाई पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिले। वाकई हर कोने का इंच इंच देख लिया पर नो। अरीबा वाकई कहीं नहीं मिले, मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा अपने साथ ले गए होंगे। नहीं, वो यहीं पर है। पर है तो फिर एक काम करते हैं, शमा को बात बताते हैं, उसे बुलाते हैं। शमा पप्पू क्या करेंगी? अरे तुझे पता नहीं है, जासूसी की ट्रेनिंग ली है उसने, कोई ना कोई मदद तो हमारी जरूर करेगी, निकाल लाएगी कागज कहीं ना कहीं से। चले ठीक है, बात कर लेते उससे। मैं बात करूंगी शमा। नो 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 नो, तुम नहीं, नो नो नो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं खुद उनसे मदद मांगूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो 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 अम्मा अम्मा चलो चलो आओ चलो 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 अम्मा जा रही चलो 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 बेटा बेटा चलो हम ही चलते हैं, आ जाओ चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ चलो जाओ चलो आ जाओ। अरे चलो। कहाँ से चलो? चलो चलो हाँ। शमा शमा। माफ करना तुम्हें परेशान किया। क्या काम है तुम्हें? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं जब से इस घर में आई हूँ एक कागज ढूंढ रही हूँ। उस कागज में मेरे अब्बू ने ये घर मुझे तोहफे में लिख के दिया था। फिर अगर वो कागज नहीं मिला तो मेरी सौतेली माँ इस घर पे कब्जा कर लेगी और मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। प्लीज वो कागज ढूंढने में मेरी मदद करो शमा, प्लीज। देखो ये घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है मेरे पास, प्लीज। सो गई क्या? आओ मेरे साथ। क्या बोलती हो अम्मा, क्या शमा मदद करेगी अरीबा की? अरे मुझे क्या पता, शमा की तबीयत का कोई भरोसा है? अरे भाई अगर 10 मिनट में यहाँ कुछ नहीं हुआ ना तो मैं जाके सो जाऊंगा, नींद आ रही है मुझे बहुत। अरे चाचू ये बोलो ना कि चाची को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करोगे। व्हाट? एक मिनट दिलदार, तुमने तो मुझे आज तक कभी वीडियो कॉल नहीं की। अरे जान तुम तो हर वक्त वीडियो की तरह चल रही होती हो, कोई जरूरत नहीं है। शट अप। यार वैसे बड़ी बात है, अरीबा शमा को अपनी मर्जी से बाहर ले आई। हाँ लेकिन वो गए कहाँ थे? पता नहीं भाभी। अम्मा तुम्हारा बक्सा। ये मेरी दवाओं का और किताबों का बक्सा काहे को उठा के लाई हो? अरीबा बक्सा खोलो। ध्यान से, अच्छा मेरी किताबें और दवाएं होती है इसमें। एक मिनट दादी। यही है क्या? हाँ यही है। अम्मा सारे घर में ढूंढवाई चल रही है और कागज तुम छुपाए बैठी हो। तो मुझे क्या पता, ये कागज तो मैं लाखों दफा देख चुकी हूँ। तो खाला बताया क्यों नहीं? तो पूछा किसने था?
चलो दादी, तुमने पूरे घर को थका दिया, अब एक अच्छी सी चाय पिला दो। इनको बोल चाय बनाए, मैं बनाऊंगी चाय। थैंक यू सो मच शमा। ए सलीम, किताबें ठीक से करके रख। मैंने भी आर्मी के मिशन देखे हैं, ऐसी क्या कर रहा है, फायदा होता है इससे। हाँ हाँ, घूमोगे तुम भी, घूमो। हाँ घूमने घूमने चलो आराम से यार। देख रहा है इंसान कितना जुल्म करते हैं गरीबों पर। कौन सा जुल्म? अरे देख नहीं रहा, सारे अंदर सुकून से सो रहे और ये बेचारे यहाँ कुर्सी पे पड़ा हुआ सो रहा है। अगर तुम्हें ज्यादा हमदर्दी हो रही है ना तो उसको अंदर ले जाके सुलाना शुरू कर दो, भूल जाओ कि हमें क्या करना है। अरे नहीं नहीं, मुझे सब याद है, वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं। मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमें इस प्यादे को ना नकारा करना है, समझ आ रही है? हाँ ठीक है, चलो चलो नकारा करते हैं। हाँ चलो। मैं नहीं करता, तुम करोगे। जाओ उठाओ वो। हाँ हाँ जाओ 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 जाओ। ओहो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ सो गया सो गया सो गया। चलो चलो चलो, अबे चलो। तुम ना, तुमसे भटकती तेरी यादों में। हम तो समझे थे आज आप कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आ जाएंगे कि घर मेरे नाम हो गया है। नहीं मैडम शिबा, मैंने एप्लीकेशन जय फाइल कर दी है और उसमें आपको जज के सामने प्रेजेंट भी कर दिया था। अब हम करके डॉक्यूमेंट के साथ केस को जय जमा कराएंगे। तुम दोनों मिलके सिर्फ मेरी गोटियां पीट रहे हो, हैं? मिली हुई हो तुम दोनों। ओहो खाला, कम ऑन। अगर आपकी गोद हमारे सामने अपने नीज टेक रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ ना दादी, अब आपकी गोटे हमारे बिल्कुल सामने हैं, पीटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। भटकती तेरी यादों में।